हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चरघातांक की। हमने पढ़ा था कि चरघातांक कैसे लगाया जाता है और कैसे उसका यूज होता है, ये हम पढ़े थे। अब आज हम पढ़ेंगे कि वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त संख्याओं पर गणितीय प्रचालन करते समय हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना चाहिए। हम गुणा और भाग कैसे करेंगे ये सब पढ़ेंगे। इन दो कार्यों के लिए चरघातांकीय संख्या वाले नियम लागू होते हैं, जैसे 5.6 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाई 6.9 इंटू 10⁸। इसके बाद हम 5.6 6.9 को एक ब्रैकेट में लिख के उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर अलग ब्रैकेट में 10⁵ प्लस 8 इसको लिखेंगे। फिर 5.8 10⁵ को प्लस करेंगे तो 10⁻13 आ जाएगा। इसके बाद 5.6 इंटू 6.9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 38.64 इंटू 10⁻13 आ जाएगा, ये आंसर। तो हम इस तरह से चरघातांक का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे देखिए 38.64 इंटू 10⁻13 को, ये जो इसमें दशमलव लिखा हुआ है पॉइंट है, उस पॉइंट को हम बाईं तरफ ले गए तो इसका एक घातांक बढ़ गया। 10⁻13 था और इसके बाद दशमलव बाईं तरफ ले जाने से 10⁻14 हो गया। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कि भाग करना, भाग कैसे करते हैं चरघातांक का। 9.8 इंटू 10⁻² मल्टीप्लाई 2.5 इंटू 10⁻6। इसके बाद हम 9.8 इंटू 2.5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे एक ब्रैकेट में, फिर अलग ब्रैकेट में 10⁻² प्लस 10⁻6 को प्लस कर लेंगे। 9.8 इंटू 2.5, इसके बाद आ जाएगा 10⁻² माइनस 6। यहाँ पे देखिए -2 है प्लस -6 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -2 -6 हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसको हम 9.8 और 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24.50 इंटू 10⁻8 आ जाएगा। यहाँ पे 10⁻² -6 ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा 10⁻8। माइनस कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ी संख्या 6 है वो निगेटिव है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 24.50 का जो यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, उस दशमलव को हम बाईं तरफ ले जाएंगे तो इसका एक घातांक कम हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव है इसलिए एक घातांक कम हो जाएगा। 10⁻8 से 10⁻7 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2.450 मल्टीप्लाई 10⁻7, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए दिखाया गया है 2.7 इंटू 10⁻³ अपान 5.5 इंटू 10⁻4। इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे 10⁻4 है इसको ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, 10⁻4 है यहाँ पे पॉजिटिव है तो ऊपर जाने पे ये निगेटिव हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे आ जाएगा -7। बड़ी संख्या जो 4 है वो निगेटिव है तो प्लस करने पे आ जाएगी 10⁻7। फिर इक्वल टू 4.909 इंटू 10⁻8, ये आंसर आ जाएगा हमारा। यहाँ पे जो दशमलव है, ये दशमलव हम दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो एक इसका घातांक बढ़ जाएगा, 10⁻7 से 10⁻8 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं योग करना और घटाना। योग करना और घटाना, इन दो कार्यों के लिए पहले संख्याओं को इस प्रकार लिखना पड़ता है कि उनके चरघातांक समान हो, उसके बाद संख्याओं को जोड़ा या घटाया जा सकता है। अतः 6.65 इंटू 10⁻4 और
8.95 इंटू 10⁻³ का योग करने के लिए पहले उनका चरघातांक समान करके इस प्रकार लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? इसको और इसको हमें ऐड करना है, तो हम कैसे करेंगे? 6.65 इंटू 10⁻⁴ प्लस 0.895 इंटू 10⁻⁴, ऐसे लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद संख्याओं को इस प्रकार जोड़ा जा सकता है। कैसे? हम इस वैल्यू को 6.65 और 0.895 को अलग एक ब्रैकेट में प्लस करके लिख देंगे, फिर इंटू करके 10⁻⁴ कर देंगे, क्योंकि इसमें भी 10⁻⁴ है, इसमें भी 10⁻⁴ है, तो 10⁻⁴ कॉमन हो जाएगा और ये दोनों संख्याएं प्लस हो जाएंगी। तो प्लस करने पे हमें वैल्यू मिलेगी 7.545 इंटू 10⁻⁴, ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमें जोड़ने पे यही मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो चरघातांक है, यहाँ पे जो चरघातांक है दोनों सेम है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। इसके बाद हम उसको ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि हम चरघातांकीय संख्याओं को कैसे घटाएं। इसी प्रकार दो संख्याओं को यूँ घटाया जा सकता है। कैसे? 2.5 इंटू 10⁻⁻² माइनस 4.8 इंटू 10⁻⁻3। हम यहाँ से 2.5 4.8 को अलग करके क्या करेंगे? 2.5 इंटू 10⁻⁻²। इसके बाद यहाँ पे 10⁻⁻3 है, तो हम इस 10⁻⁻3 को क्या करेंगे? ये दशमलव को हम बाईं तरफ ले जाएंगे। दशमलव को जब बाईं तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे एक चरघातांक जो होगा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, यहाँ पे देखिए दिखाया गया है। हम बाईं तरफ दशमलव ले गए तो 0.48 इंटू 10⁻⁻² आ गया, एक वैल्यू, एक चरघातांक कम हो गया। तो फिर आगे बढ़ते हैं। 2.5 माइनस 0.48 अलग ब्रैकेट में माइनस करके लिख देंगे, फिर इंटू 10⁻⁻2। दोनों 10⁻⁻2 है, तो इसमें से कॉमन हो जाएगा 10⁻⁻2, उसको हम ऐसे लिख देंगे। फिर हम इसको माइनस कर देंगे, 2.5 माइनस 0.48 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगी वैल्यू 2.02 इंटू 10⁻⁻2। ये आंसर आ जाएगा हमारा घटाने पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है सार्थक अंक पढ़ेंगे हम। प्रत्येक प्रायोगिक मापन में कुछ न कुछ अनिश्चितता अवश्य होती है। इस कारण मानक यंत्र की सीमितता एवं मापने वाले व्यक्ति की दक्षता है। उदाहरणतः किसी वस्तु का द्रव्यमान समान तराजू से 9.4 ग्राम आता है। यदि इसका द्रव्यमान वैश्लेषिक तुला से किया जाए तो 9.4213 ग्राम मापा जाता है। जैसे कि हम घरों में तराजू से कोई भी सामान, जैसे गेहूं चावल कुछ भी हुआ, उसको हम मापते हैं तो उसका जो भार आता है, वेट आता है, वो 9.4 kg ऐसे आ जाएगा, या 8 kg 7 kg आ जाएगा। लेकिन जब हम उसको किसी वैश्लेषिक तुला से, रासायनिक तुला से उसको मापेंगे तो उसकी पॉइंट में वैल्यू आएगी, मतलब वो उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो पूरी आएगी। जैसे कि ऐसे 9.4213 ग्राम ऐसे आएगा, ठीक है। तो वैश्लेषिक तुला से मापा गया द्रव्यमान सामान्य तराजू से मापे गए द्रव्यमान से कुछ अधिक आता है ना। वैश्लेषिक तुला से जो हम मापे हैं उसका जो वैल्यू आई है वेट की वो ज़्यादा है, और जो हम तराजू से मापे हैं उसकी वैल्यू कम है। अतः सामान्य तराजू से प्राप्त द्रव्यमान के मान में दशमलव के बाद पहले अंक 4 में अनिश्चितता रहती है। अतः सामान्य तराजू से प्राप्त जो द्रव्यमान है, जो वेट है, उसके मान में दशमलव के बाद वाले 4 अंक में अनिश्चितता रहती है, परंतु परिणाम सदैव परिशुद्ध और यथार्थपरक होने चाहिए। जब भी हम मापन की बात करते हैं तब परिशुद्धता और यथार्थ को भी ध्यान में रखा जाता है। प्रायोगिक या परिकलित मानों से अनिश्चितता को सार्थक अंकों की संख्या के साथ एक अनिश्चित अंक मिलाकर व्यक्त किया जाता है, जिसको हम सार्थक अंक
वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चित रूप से ज्ञात हो। अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए पहले निश्चित अंक लिखे जाते हैं और अनिश्चित अंक को अंतिम अंक के रूप में लिखा जाता है। अर्थात यदि हम किसी परिणाम को 11.2 ml के रूप में लिखें तो हम यह समझते हैं कि 11 निश्चित और 2 अनिश्चित है तथा अंतिम अंक में प्लस माइनस की अनिश्चितता होगी। यदि कुछ और न बताया गया हो तो अंतिम अंक में सदैव प्लस माइनस की अनिश्चितता निहित मानी जाती है। सार्थक अंकों, आगे पढ़ते हैं। सार्थक अंकों को निर्धारित करने के लिए कुछ नियम हैं जो यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो हम ये कैसे पता करेंगे कि कौन सा सार्थक अंक कितने, उसमें इतनी वैल्यू में कितना सार्थक अंक है और कितना सार्थक अंक नहीं है। तो इसके कुछ नियम हैं, वो नियम हम पढ़ेंगे तो इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ये बता रहे हैं, जो हम पहले यहाँ पे पढ़े हैं, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो 11.2 ml ये वैल्यू जो है, इसमें जो 11 है वो निश्चित है और पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो अनिश्चित है। ठीक है, तथा अंतिम अंक के प्लस माइनस की अनिश्चितता होगी। जो अंतिम वैल्यू है 2, उसमें प्लस माइनस 1 की कुछ अनिश्चितता होती है। यदि कुछ और न बताया गया हो तो अंतिम अंक में सदैव प्लस माइनस 1 की अनिश्चितता निहित मानी जाती है। ठीक है, ये इसमें कह रहे हैं। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं सार्थक अंक। सार्थक अंक, सभी गैर शून्य अर्थ सार्थक अंक होते हैं। उदाहरण के लिए 285 सेंटीमीटर में 3 सार्थक अंक हैं और 0.25 ml में 2 सार्थक अंक हैं। पॉइंट के बाद जो वैल्यू आती है वो सार्थक अंक होती है, इसके पहले की वैल्यू सार्थक अंक नहीं होती है। ये पहला रूल है। दूसरा रूल, प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते हैं। ऐसे शून्य केवल दशमलव की स्थिति को बताते हैं, अतः 0.03 में केवल एक सार्थक अंक और 0.0052 में 2 सार्थक अंक होते हैं। इसमें देखिए, इसमें भी अगर पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू आएगी 0 के अलावा वही सार्थक अंक होगा। जैसे 0.03, इसमें पॉइंट के बाद 0 वैल्यू आई है तो ये सार्थक अंक नहीं है। पॉइंट के बाद जो कोई संख्या आएगी वो सार्थक अंक होगी, ये इसमें कह रहे हैं। ऐसे ही 0.0052 में कितने सार्थक अंक हैं? 2 सार्थक अंक हैं। हम 0 को ऐड नहीं करेंगे, 0 इसमें सार्थक अंक नहीं है। ठीक है, ये दूसरा रूल हो गया। हम तीसरा रूल पढ़ते हैं। दो गैर शून्य अंकों के मध्य स्थित शून्य सार्थक अंक होते हैं, अतः 2.005 में 4 सार्थक अंक हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 आ गया, 2 के बाद दशमलव लगा है, 2 के बाद पॉइंट लगा है, तो ये हम कह सकते हैं कि जो 2 के बाद दशमलव लगा है तो इससे क्या होगा, इसमें जितने भी अंक हैं सब सार्थक अंक हैं। इसमें 2005 मतलब 2005 है, तो इसमें चारों जो हैं, चारों अंक क्या हैं? सार्थक अंक हैं। ठीक है, किसी अंक के दाईं ओर या अंत में आने वाले शून्य सार्थक होते हैं, परंतु उनके लिए शर्त यह है कि वे दशमलव की दाईं ओर स्थित हों। ठीक है, वो दशमलव के अगर दाहिनी तरफ स्थित हैं तो, उदाहरण के लिए 0.200 में 3 सार्थक अंक हैं। यहाँ पे देखिए बाईं तरफ पॉइंट लगा है, इसके बाद 2 आ गया, इसके बाद 0 आ गया, तो इसमें हम कितने सार्थक अंक काउंट करेंगे? 3 सार्थक अंक यहाँ पे दिया गया है, इसमें 3 सार्थक अंक हैं। अगर इसके पहले 0 आ गया होता, ये दोनों 0 अगर इसके पहले आया होता तो ये सार्थक अंक नहीं होते, लेकिन ये 2 के बाद सार्थक अंक, 2 के बाद 00 है, इसलिए ये सार्थक अंक माने जाएंगे। इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 3 सार्थक अंक हैं। परंतु दशमलव विहीन संख्याओं में दाईं ओर के शून्य सार्थक
नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए 100 में केवल एक सार्थक अंक है, यद्यपि 100 में 3 सार्थक अंक हैं तथा 100 में 4 सार्थक अंक हैं। ऐसी संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में प्रदर्शित करना उपयुक्त होता है। हम सार्थक अंक के लिए 100 को, अब इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, 100, इस हमने रूल में पढ़ा है कि अगर दशमलव के बाईं तरफ अंक आ जाए तो वो सारे अंक जो होते हैं सार्थक अंक में काउंट होते हैं। उसके बाद वाले भी अंक जो होते हैं सार्थक अंक में काउंट होते हैं। तो हम 100 को 100 लिख सकते हैं, तो इसमें 3 सार्थक अंक हुए। और 100 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं पॉइंट में, ये भी तो 100 ही हुआ ना, पॉइंट के बाद 0 लगा तो ये भी 100 हुआ। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? इसमें 4 सार्थक अंक हैं, क्योंकि इसके पहले की संख्या है और ये इसके दाहिनी बाएं तरफ दोनों तरफ 0 है और उसके पहले 1 लिखा हुआ है, तो इसमें 4 सार्थक अंक हुए। हम 100 को ऐसे भी लिख सकते हैं 100.00, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है तो 100 ही ना, लेकिन इसमें सार्थक अंक क्या जो है बढ़ गए। कितने हुए? 1 2 3 4 5 सार्थक अंक हो गए। ऐसे बढ़ते बढ़ते बहुत ढेर सारे सार्थक अंक हो सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 0 लगा होता है, तो इसमें जो होता है जितना भी 0 होता है सब सार्थक अंक में काउंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ऐसी संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में प्रदर्शित करना उपयुक्त होता है। हम एक सार्थक अंक के लिए 100 को 1 × 10⁻² लिख सकते हैं। हाँ सही है। इसमें 2 सार्थक अंकों के लिए हमें अगर एक सार्थक अंक चाहिए तो हम 100 को ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 0 है ना, तो हम 100 को 1 × 10⁻² लिख देंगे। ठीक है, और हमें मान लीजिए तो ये ऐसे 100 को लिख सकते हैं, तो इसमें कितना सार्थक अंक हुआ? 1 सार्थक अंक हुआ है ना। फिर हमें अगर 2 सार्थक अंक चाहिए है तो हम 100 को ऐसे लिख दें 1.00 × 10⁻², है तो 1 ही ना, ये 1 ही है, लेकिन इसके बाद हमने डबल 0 लगा दिया, इसके बाद हमने इंटू 10⁻² कर दिया, तो 10⁻² जो है ये 100 है। तो इसमें कितने सार्थक अंक हुए? 1 2 3 सार्थक अंक हो गए, है ना। बात वही हुई ना, 1 × 10⁻², 1 × 10⁻² 100 होता है। तो ऐसे हम 1 को पॉइंट लगा के डबल 0 लगा देंगे तो हम 3 सार्थक अंक मुझे मिल जाएगा। इसके बाद हम 1 को पॉइंट लगा के 3 0 लगा दें तो इंटू 10⁻² कर देंगे, ये तो है 100 ही, लेकिन इसमें सार्थक अंक बढ़ गए। कितने आ गए? 4 सार्थक अंक हो गए। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वां रूल पढ़ते हैं। वस्तुओं की गिनती, उदाहरण के लिए 2 गेंदों या 20 अंडों में सार्थक अंकों की संख्या अनंत है, क्योंकि ये दोनों ही यथार्थवर्ग संख्याएं हैं और इनमें दशमलव लिखकर उसके बाद अनंत शून्य लिखकर व्यक्त किया जा सकता है। ये जो 2 गेंदें हैं और ये 20 अंडों को हम इसकी जो सार्थक अंक, अगर सार्थक अंक ज्ञात करें कि कितने सार्थक अंक हो सकते हैं, तो इसमें अनंत सार्थक अंक हो सकते हैं, क्योंकि हम 2 को 2.0 भी लिख सकते हैं, 2 को 2.00 भी लिख सकते हैं, 2 को हम 2.000 लिख सकते हैं। ऐसे हम बहुत ढेर सारे अगर 0 लगा दें तब भी वो 2 ही होगा, लेकिन उसकी जो सार्थक अंक हैं वो बढ़ जाएंगे। इसमें 1 2 सार्थक अंक हुआ और इसमें 1 2 3 सार्थक अंक हो गया, इसमें 1 2 3 4 सार्थक अंक हो गया, लेकिन है वो 2 गेंद ही है, लेकिन उसके सार्थक अंक बढ़ रहे हैं। ऐसे ही 20 अंडे जो हैं, 20 अंडों को हम सार्थक अंक, ये 20 है, इसमें 2 सार्थक अंक हुआ, 20 को हम 20.0 लिख सकते हैं, इसमें 3 सार्थक अंक हो गया। हम 20 को 20.00 भी लिख सकते हैं, हम 20 को
20.000 भी लिख सकते हैं। तो इसमें 5 सार्थक अंक, इसमें 4 सार्थक अंक, ऐसे इसकी सार्थक अंकों की संख्या बढ़ती जाएगी। ये अनंत है क्योंकि ये दोनों यथार्थपरक संख्याएं हैं। इनमें दशमलव लिखकर हम उसके बाद शून्य लिखकर व्यक्त किया जा सकता है, जिससे उनकी जो है सार्थक अंकों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। जैसे 2 को हम इतने 0 लगा देंगे तब भी वो 2 ही होगा, 20 को हम इतने 0 लगा देंगे तब भी वो 20 ही होगा। वैज्ञानिक संकेतन में लिखी संख्याओं में सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। अतः 4.01 × 10⁻² में 3 सार्थक और 8.256 में 4 सार्थक अंक हैं। ये जो पावर में संख्या होती है इसको हम सार्थक अंकों में काउंट नहीं करते हैं। जैसे 10⁻² जो है 10⁻³ है, इसको हम सार्थक अंक नहीं मानते हैं। और इसके पहले की जो संख्या है वो सार्थक अंक है। इसमें 3 सार्थक अंक, इसमें 4 सार्थक अंक। ठीक है, थैंक यू। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।